तो आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सबों का देवगुरु क्लास में स्वागत है। आप आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जो लेक्चर 1 और 2 आपने देखा, उस पर आधारित प्रश्नों की यहाँ पर आपको क्वेश्चन जो होगा मुख्य प्रश्न, उस पर मैं डिस्कशन करूँगा और आप सबों को यह बताऊँगा कि आप सब कैसे इसको आगे से आगे ले जाएंगे और इसको कैसे आप देखेंगे अच्छी तरह से। इसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छी तरह से बताई जाएगी। तो दोस्तों, आप जैसे लेक्चर 1 और 2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का देखे होंगे देवगुरु क्लास जो चैनल है उस पर, ये आपकी चैनल है, इसको आगे से आगे बढ़ाएं और इसको जितनी अच्छे से आप आगे बढ़ाएंगे उतनी अच्छे से आपके सामने आपका नया नया वीडियो आपके सामने आते रहेगा। ये आप पे जिम्मेवारी है कि इसको सब्सक्राइब करें या लाइक करें या ना करें। ये मेरी कहने का आपको एक सजेशन देने की है तरीका। आप इसको जहाँ तक ले जाएंगे दोस्तों, ये उतनी आगे बढ़ते जाएगी। तो यह देवगुरु क्लास का ये छोटा सा एक पार्ट हूँ मैं, जिसके लिए आप लोग को मैथ की क्लास लेकर आता हूँ और मैथ की अहम बातों को बताता हूँ और आप इस पर देखेंगे। ये जो क्वेश्चन आपको यहाँ पर 5 प्रश्न लिया गया है, ये प्रश्न आपको लेक्चर 1 और 2 पर आधारित है। लेक्चर 1 और 2 पर आधारित, इससे पहले भी प्रश्न मैंने कुछ डाला था, उसको आप लोग जरूर देखे होंगे। नहीं देखे हैं तो अभी जाइए, अभी देखिए जरूर इसको देखिए। आगे जैसे हम यहाँ मेरे पास सवाल है, प्रथम जो सवाल है कह रहा है कि किसी रेखाखंड का मध्य बिंदु दिया हुआ है -2 और -2, सॉरी -4 और -2, और कहता है और रेखाखंड के एक सिरे का निर्देशांक दिया हुआ है -6 और 4 है, तो दूसरे सिरे का निर्देशांक ज्ञात करें। अर्थात दोस्तों, आप देखेंगे कोई भी आप प्रश्न अगर बनाएंगे 2 या 3 या 5 मार्क्स का, तो आप लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पर प्रश्नानुसार लिख करके आप बनाना स्टार्ट कर देंगे। तो प्रश्नानुसार लिखेंगे यहाँ पर, प्रश्नानुसार आप 1 नंबर का सवाल यहाँ पर बनाएंगे। तो 1 नंबर में प्रश्नानुसार कह रहा है कि किसी रेखाखंड है, तो ये रहा आपका एक रेखाखंड, इसको हम मान लेते हैं, नहीं कुछ है तो ए बी। इसका एक सिरे का निर्देशांक, मध्य बिंदु का पहले निर्देशांक दिया हुआ है, मध्य बिंदु को हम पी लेट करते हैं, पी का निर्देशांक -4 और 2 दिया हुआ है माइनस में। उसके बाद एक सिरे का निर्देशांक मान लेते हैं, यहाँ का निर्देशांक आपको दिया हुआ -6 और 4। यहाँ के निर्देशांक देख लें, यहाँ के निर्देशांक हम यहाँ इसको लिखते हैं क्या दिया हुआ -6 और 4 यहाँ का निर्देशांक है। यहाँ का निर्देशांक नहीं है मालूम, तो इसको x1 और y1 लेट कर लेते हैं, ये मान लेते हैं। इसके बाद देखिए एक सिरे मध्य बिंदु का कह रहा है, तो मध्य बिंदु का आप फार्मूला जानेंगे। प्रश्नानुसार मध्य बिंदु, प्रश्नानुसार आपको मध्य बिंदु कह रहा है, प्रश्नानुसार आपको जो दिया हुआ है आप मान लेंगे, माना कि ए का कोऑर्डिनेट आप मान लेंगे x1 y1 और बी का कोऑर्डिनेट आप मान दिया हुआ है आपको -6 और 4, और पी का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ -4 और -2। तो मध्य बिंदु से, तो मध्य बिंदु से आप यहाँ पर लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर मध्य बिंदु के अनुसार आपको हो जाएगा, देखेंगे मध्य बिंदु, यहाँ मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है दोस्तों x बराबर x1 + x2/2। आपको x का मान, यहाँ का कोऑर्डिनेट x होता है, तो x का मान आपको -4 दिया हुआ है, x1 का मान x1 ही है, x2 का मान माइनस में आपको 6 है, बट्टे में 2, आप -4 यहाँ भाग में 2 इधर आएगा, गुना में आ जाएगा, यहाँ पर x1 ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से -8 बराबर x1 माइनस में हो जाएगा 6। इसी को आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, तो इधर आएगा, तो आपको हो जाएगा -8 ये +6, उधर x1 है, सजा के लिखेंगे। तो x1 बराबर हो जाएगा आपको यहाँ से घट करके -2। तो ये आ गया आपको x की मान। उसी तरह आप देखेंगे दोस्तों कि y बराबर होता है
y1 प्लस y2 बटे 2। तो y1 का मान देखिए आप y बराबर, तो y का मान माइनस में 2 है, बराबर y1 का मान y1 ही है, y2 का मान आपको 4 दिया हुआ है, यहाँ है y2 बट्टे 2। ये 2 सूत्र से आता है दोस्तों, इसको इधर करेंगे तो -2 गुना 2 हो जाएगा। यहाँ y1 प्लस 4 आप देखेंगे ये माइनस में 4 हो गया, उधर से माइनस आएगा 4 आएगा, माइनस हो जाएगा। तो y1 बराबर जो आपको हो गया यहाँ पर -8, तो y1 का मान -8 हो गया। अतः आप लिख सकते हैं अतः आपके सामने जो यहाँ आ गया, अतः यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों, अतः P का कोऑर्डिनेट हो गया आपको -2, सॉरी P का नहीं, अतः आपको A का कोऑर्डिनेट हो गया -2 और -8, जो दूसरे सिरे का निर्देशांक हो गया। जो यहाँ पूछ रहा है दूसरे सिरे की निर्देशांक ज्ञात करें, तो वही दूसरे सिरे का निर्देशांक हो गया -2 और -8। इसी तरह आगे भी कोई भी प्रश्न आएगा दोस्तों, तो आप बेहद ही तरीका से, आसान तरीका से बना सकते हैं। बस जोश जुनून और जज्बा आप में होनी चाहिए। जोश जुनून जज्बा के आगे कोई भी प्रश्न आपके लिए आसान है। अगर जोश जुनून जज्बा नहीं है तो आपके लिए सभी प्रश्न कठिन है। इसलिए आप जोश जुनून और पूरी हिम्मत और पूरी ताकत, पूरी लगन के साथ इस वीडियो को देखें और इस पर प्रश्न पर अपना काम करें। बार बार इसको बनाएं, आपके लिए आसान होगा। आगे हम लोग देखते हैं, अगली प्रश्न को हल करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पुनः इसका रिवीजन कर सकते हैं, देखेंगे। अब देखिए, कोई भी प्रश्न आपको बनाना है, सबसे पहले जो मुख्य बात है लिखने का, यहाँ प्रश्नानुसार, इसको नहीं छोड़ेंगे। प्रश्नानुसार कहने का अर्थ ये हुआ कि आप नहीं, आपका प्रश्न जो कह रहा है उसके अनुसार आप बनाने का कोशिश करते हैं। अपने अनुसार कोई दिमाग नहीं, कोई बात नहीं करना है अपने अनुसार, बस प्रश्न के अनुसार, प्रश्न जैसा वैसा काम करना है। तो 2 नंबर में हम लोग चलते हैं, 1 नंबर हो गया, 2 नंबर में चलते हैं। तो 2 नंबर दिया हुआ, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड एक्स अक्ष को, रेखाखंड एक्स अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है। तो देखिए, एक रेखाखंड इतना और इतना को मिलाना, तो एक रेखाखंड हम ले लेते हैं, ए बी ले लिए, इसको मिला दिए, ए से बी को मिला दिए, तो कह रहा है कितना है, तो माइनस आपको 3 है और -6 है। यहाँ कोऑर्डिनेट माइनस में आपको दिया हुआ है 6 और 8। इसको मिलाने वाले रेखाखंड, इसको एक्स अक्ष काट रही है। तो एक्स अक्ष जानते हैं ऐसे जाता है, जो जमीन के समांतर होते हैं एक्स अक्ष, ये रहा, इसको पॉइंट हम मान लेते हैं P। यहाँ का निर्देशांक नहीं है मालूम, तो एक्स अक्ष काट रहा है। तो एक्स अक्ष जब काट रहा है तो एक्स पर मान होगा, वाई पर मान नहीं होगा। तो एक्स अक्ष काट रहा है, तो एक्स अक्ष जब काट रहा है भाई, तो x का मान क्या होगा, x का मान यहाँ पर आपको जो देखेंगे बारीकी से समझ जाएंगे, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आने वाला है। प्यारे दोस्तों, आप देखते हैं कि यहाँ पर x अक्ष काट रहा है, तो जो अक्ष काटेगा उसका तो मान होगा ही। जैसे x काट रहा है तो x का मान तो होगा, तो नहीं मालूम है तो x हो गया, और y नहीं काट रहा है तो y का मान 0 हो जाएगा। यानी जो काटे उसका मान होगा और जो नहीं काटे उसका मान 0 होगा। यहाँ कह रहा है x अक्ष काट रही है, तो x का मान कुछ ना कुछ होगा, इसलिए x ले लिए, y नहीं है तो y का मान 0 है। तो यहाँ देखेंगे आप, तो आपको यहाँ लगाना है, यहाँ पर देखिए इस अनुपात का मान हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम m लेट कर लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक को हम n लेट कर लेते हैं। तो आप देखते हैं कि आपको AB बराबर AP यहाँ पर है, तो AP अनुपात PB बराबर हम मान लिए हैं M अनुपात N, ये मान लिए, माना ठीक। तो देखिए, आपको यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट मालूम है, A का है 3 - 6, उसके बाद P का हमको हो गया है x, 0, और B का हो गया है माइनस आपको 6, 8। तो आप देखिए, आपको x अक्ष विभाजित कर रही है, x अक्ष जब विभाजित कर रही है तो यहाँ y का मान 0 होगा।
तो आप यहाँ पर लगाएंगे y बराबर सूत्र, y बराबर होता है विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से लिखेंगे, विभाजन वर्ष का भाग का जन, विभाजन सूत्र से y बराबर, y का जिसका मान यहाँ 0 है उस पर लगाएंगे, y बराबर my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। आप देखेंगे यहाँ पर y का मान 0 है, m का मान m है, y2 का मान देखिए 8 दिया हुआ है, प्लस n का मान n है, y1 का मान देखिए -6 है बट्टे m प्लस n। आप देख रहे हैं कि इधर से जब ये आएगा तो 0 से जब गुना होगा दोस्तों, तो 0 गुना m प्लस n, यहाँ हो जाएगा 8m - 6n। यहाँ तक देख लिए होंगे। अब देखिए यहाँ हम दिखाते हैं, जैसे यहाँ देखिए 0 से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 पूरा हो जाएगा, बच जाएगा क्या यहाँ पर 8m - 6n। आप देखिए इसको इधर लाइएगा तो माइनस में 8m बराबर -6n, ये माइनस माइनस कट गया, आपको यहाँ पर 8m बराबर 6n। आप क्या कीजिए n को इधर लाइए तो 8m बट्टे n बराबर 6। आप देखिए m बट्टे n है, ये 8 यहाँ ऊपर में है भाग गुना में, तो नीचे आ जाएगा तो 6 बट्टे 8, जो ऊपर रहे नीचे, जो नीचे रहे ऊपर। तो आपको यहाँ से फाइनली हो गया रिजल्ट, फाइनली यहाँ से m अनुपात n बराबर, इसको आप काट लेंगे तो हो जाएगा 3 यहाँ 4, तो यहाँ हो जाएगा 3:4। ये आपको आंसर हो गया। अतः यह रेखा जो है एक्स अक्ष बिंदु इतना इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को 3:4 में विभाजित करती है, 3:4 में विभाजित करती है। दोस्तों आप इसको देखेंगे कि किस तरह से एक्स अक्ष अगर काटे, यहाँ समझने की बात यह है कि एक्स अक्ष अगर काटे तो एक्स का मान होगा, y का मान नहीं होगा, y का मान नहीं होगा तो y का मान 0, तो y बराबर जिसका 0 है उसका सूत्र लगा देंगे, y बराबर सूत्र लगा दिए m y2 प्लस n y1 बट्टे m प्लस n, और आप बना लेंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन है 3 नंबर का, आप देखेंगे 3 का। इसी तरह दोस्तों देखेंगे 3rd नंबर का जो प्रश्न है आपके सामने, बस सेम ही प्रश्न है दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। 3 नंबर का आपके सामने दिया हुआ है 3। तीसरा जो प्रश्न है वह तीसरा प्रश्न है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड y अक्ष, यहाँ पर y अक्ष है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है, y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए आप यहाँ पर आप कोई रेखा ले लेते हैं, जैसे हम यह रेखाखंड एक ले लिए, रेखाखंड हो गया यह ए बी ले लिए, इसको y अक्ष काट रही है, कौन सा अक्ष, y अक्ष काट रही है। मान लेते हैं यहाँ का कोऑर्डिनेट, यहाँ पर y अक्ष है तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, y काट रही है तो y का मान होगा, यानी x 0 होगा, y का मान होगा। यहाँ का आपको कोऑर्डिनेट मालूम है 5 और -6, यहाँ का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है -1 और -4। देखिए दोस्त y काटा है तो y का मान होगा, x का मान नहीं होगा तो 0। प्रश्नानुसार आपको a का कोऑर्डिनेट मालूम है, ये कोऑर्डिनेट को इस तरह से लिखते हैं दोस्तों 5 - 6, b का कोऑर्डिनेट आपको हो जाएगा -1 -4, और p का कोऑर्डिनेट आप माने हैं 0y। तो आप देखेंगे तो विभाजन सूत्र से, और इस एक बात है यहाँ पर AP अनुपात आपको PB जो लेट किए हैं वह M अनुपात N, अर्थात कहने का अर्थ हुआ ये जो है और ये जो है इसको M लेट किए, इसको N लेट किए। तब तो विभाजन सूत्र से आप चलेंगे, तो विभाजन सूत्र से आप देखेंगे, विभाजन सूत्र का यूज करके यहाँ पर आपको दिया हुआ है x का मान 0, तो 0 लेके चलेंगे, यानी x बराबर सूत्र आप लेके चलेंगे mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n। ये दोस्तों आप देखेंगे यहाँ से x का मान 0 दिया हुआ है,
यहाँ पर m का मान m ही है, x2 का मान आप देखेंगे -1 है, उसके बाद देखेंगे प्लस n का मान n ही है, x1 का मान देखिए आपको 5 दिया हुआ है बट्टे m प्लस n है। आप देख रहे हैं, आप देखिएगा कि यहाँ 0 ये भाग में है तो इधर आएगा गुना में, यानी नीचा में है तो ऊपर में जाएगा m प्लस n, यहाँ पर हो जाएगा -m प्लस हो जाएगा 5n। आप इसी तरह से देखेंगे आगे, देखिए आपको 0 से जब गुना कीजिएगा किसी भी चीज को तो 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ पर -m है प्लस 5n है, एक साथ कीजिए, m को इधर लाइए प्लस में होगा, इधर बच गया 5n। आप देखिए n को इधर लाइए तो n ऊपर में है तो नीचे में आ जाएगा, इधर 5 बचा, नहीं बटे में कुछ है तो 1 है, एक नहीं कुछ रहता है तो 1 रहता है, तो इसी को आप सजा के लिख सकते हैं m/2 या अनुपात n बराबर 5:1, यानी ये आपको आंसर हो गया। अतः जो है y अक्ष जो है इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को y अक्ष 5:1 यानी 5:1 5:1 में विभाजित किया है। दोस्तों एक बात आपसे यही मैं कहना चाहता हूँ, इस बात पर आप विश्वास रखिए कि y अक्ष अगर काटे तो y का मान होगा, x का मान नहीं होगा। x अक्ष अगर काटे तो x का मान होगा, y का मान नहीं होगा, यानी y का नहीं होगा 0 होगा, तो उसका सूत्र लगा, जो 0 आ जाए उसका सूत्र लगा करके आप बना देंगे। कहीं भी आपको यहाँ पर दिक्कत आने की कोशिश नहीं होगी, दिक्कत आप नहीं होगा। आप जितना इसको बार बार देखेंगे उतना अच्छी तरह से आगे बढ़ेगा। अब दोस्तों आगे की प्रश्न को हम हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो आपके सामने आएगा वह 4 नंबर का है। किसी भी प्रश्न में आप प्रश्नानुसार लगा के ही बनाएंगे। चौथा प्रश्न आपके सामने है। चौथा प्रश्न है के किस मान के लिए बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है। तो संरेख का कंडीशन 3 बिंदु है, तो आप देखते हैं 3 बिंदु से त्रिभुज बनता है, तो त्रिभुज बना दीजिए दोस्तों। त्रिभुज हमने बना दिया A, B और C। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है 8 और 1, 8 1। B का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है K-4। C का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 2 और -5, ये दिया हुआ। प्रश्नानुसार आपको दिया हुआ A का कोऑर्डिनेट यहाँ पर 8 1, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है K-4, C का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है आपको दोस्तों, C का कोऑर्डिनेट देखिए 2 -5। तो कहता है संरेख है, तो संरेख इतना इतना बिंदु संरेख है तो K का मान निकालना है। संरेख की स्थिति में दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख अगर आ जाए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख की स्थिति में आप 0 करेंगे एरिया त्रिभुज का तो जरूर आपको आंसर मिल जाएगा दोस्तों। तो आप लिखते हैं संरेख की स्थिति में, तो संरेख की स्थिति में, संरेख की स्थिति में एरिया त्रिभुज ए बी सी बराबर 0 होता है दोस्तों। याद रखेंगे दोस्तों इस बात को कि संरेख की स्थिति में एरिया त्रिभुज ए बी सी का मान 0 होता है। तो यहाँ पर एरिया का सूत्र हम बताए थे, त्रिभुज का एरिया 1 2 3 याद रखिए आप, 1 2 3 याद रखिए। तो 1 2 3 का कहने का मतलब 1/2 ये आ गया, और x1 तो 1 हुआ इंटू y2 माइनस y3। तो देखिए दोस्तों 1 2 3 है प्लस, अब आएगा यहाँ पर x2, उसके बाद यहाँ अंत हुआ y का मान 3 से तो यहाँ भी स्टार्ट हो जाएगा y3 माइनस y1। अब देखिए यहाँ पर x3 आएगा, उसके बाद देखिए यहाँ पर इंटू, यहाँ पर y1 से अंत हुआ तो y1 माइनस y2। ये आपको सूत्र है। इक्वल टू आपको मान दिया हुआ है 0 0। देखिए आप इसमें मान पुट कीजिए 1/2। x1 का मान देखिए दोस्तों यहाँ से 8 इंटू y2 का मान माइनस में 4, y3 का मान माइनस में 5, तो माइनस माइनस हो जाएगा दोस्तों प्लस। उसके बाद x2 का मान देखिए, x2 का मान k, y3 का मान -5। उसके बाद y1 का मान देखिए, y1 का मान -1
और x3 का मान देखिए 2, y1 का मान 1, y2 का मान आपको माइनस में 4 है, तब माइनस 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 सूत्र में होता है, माइनस वहाँ भी है, तब 4 प्लस में आ जाएगा। यहाँ पर आपको 0 दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर 2 भाग में है तो उधर जाएगा तो गुना में, तो खत्म हो जाएगा। यानी कि आप यहाँ लिख सकते हैं 8, इसको हल करेंगे तो आपको 1 आएगा। यहाँ पर देखिए k, इसको कीजिएगा तो गुना -6 प्लस 2, यहाँ पर देखिए गुना 5 इक्वल टू हो जाएगा आपको 0। यहाँ 2 से गुना हो जाएगा, खत्म हो। इसको पूरी करते हैं तो 8 हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा -6k, ये हो जाएगा 10, ये आपको हो गया 0। यहाँ तक दोस्तों आप देखते होंगे, यहाँ तक उतार देख करके आप स्क्रीनशॉट ले करके आगे हम इसको बताते हैं, आगे की प्रोसेस करते हैं। देखिए दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ आगे की प्रोसेस में कि यहाँ पर देखिए आपको आ गया है 8 और 10, तो ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा 18 -6k इक्वल टू 0। आप देखेंगे -6k इक्वल टू -18, इसको आप माइनस को माइनस से काट दीजिए, 6 से 8 को काट दीजिए तो k बराबर आपको आ गया 3। तो k के मान क्या होगा, तो k का मान अगर आपको 3 आ जाए तो संरेख होगा। यानी कि त्रिभुज में आप देखें k का मान यहाँ पर निकाल रहे हैं, k का मान अगर 3 होगा तब जाकर यह त्रिभुज का क्षेत्रफल या यह तीनों बिंदु को हम संरेख मान सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से निकल गया, आप इसको आगे समझेंगे और आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह से कोई भी संरेख का स्थिति अगर आए तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। संरेख का स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। आपसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जा सकता है कि यदि 3 बिंदु संरेख है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं। देखते हैं 5 प्रश्न जो है, 5 प्रश्न आपके सामने कहता है उस त्रिभुज के उस त्रिभुज के केंद्रक ज्ञात कीजिए जिसके निर्देशांक दिए इतना 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 है। तो केंद्रक त्रिभुज के मध्य में होता है केंद्रक। यह त्रिभुज है, मान लीजिए ABC, हम त्रिभुज बना लेते हैं A, B और C, ये आता है केंद्रक। तो यहाँ पर आपको A का कोऑर्डिनेट मालूम है, कितना है A का कोऑर्डिनेट आपको 1 और 2, B का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 3, 4, C का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है 2, 6। तो आप देखते हैं यहाँ पर A का कोऑर्डिनेट प्रश्नानुसार आपको मालूम है 1, 2, B का कोऑर्डिनेट आपको मालूम है, B का कोऑर्डिनेट आपको 3, 4 और C का कोऑर्डिनेट मालूम है 2 और 6। तो केंद्रक के लिए आप देखते हैं दोस्त, इसका फार्मूला होता है केंद्रक के लिए x बराबर, यहाँ के निर्देशांक हम मान लेते हैं x और y। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बट्टे 3, यानी यहाँ के निर्देशांक x1 y1, यहाँ x2 y2, यहाँ x3 y3 होता है। तो दोस्तों देखेंगे x बराबर x1 का मान 1 है, x2 का मान 3 है, x3 का मान 2 है बट्टे 3। तो ये आ गया x बराबर, आपको इसको जोड़ेंगे तो 4 और 2 6 बट्टे 3 कट करके आ जाएगा 2। यानी कि आपको यहाँ से x का जो मान आ गया वह 3 आ गया। पुनः आप देखेंगे y बराबर होता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बट्टे 3। इसमें मान रखेंगे तो आपको यहाँ से y का भी मान निकल जाएगा। जैसे हम करते हैं y बराबर y1 का मान देखिए दोस्तों 2, y2 का मान 4, y3 का मान 6 बट्टे में 3। आप देख रहे हैं यहाँ पर y बराबर आपको आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे 6 6 तो 12 आ जाएगा, 12 बट्टे थे 3 चौकी 12। तो आपको y का जो मान आ गया वह 4 आ गया। अतः जो है इस बिंदु का निर्देशांक वह कितना हो गया 3 और 4। तो अतः आप लिख सकते हैं अतः
बिंदु केंद्रक का निर्देश है, केंद्रक कितना हो जाएगा 3,4 है, 3,4 है। इसी तरह से आप दोस्तों सभी प्रश्न को हल कर सकते हैं। आपके सामने ये नई क्लास और नई शुरुआत, नई जंग आपके सामने है। इसको जितनी आप जिस वे से लेंगे उस वे से आपके सामने यह प्रस्तुत होगा। इसको आगे बढ़ाए, देखते हैं हम और थोड़ी कंसेप्ट, थोड़ा सा टाइम के लिए। और दोस्तों ये जो जितना भी प्रश्न है इसकी कंसेप्ट के साथ साथ मैं एक बार थोड़ा सा आपको रिवीजन कर देता, शॉर्ट आउट कर देता हूँ थोड़ा सा इस चैप्टर के बारे में। अब देखते हैं, जैसे आपको दूरी सूत्र है, दूरी सूत्र, पहले सूत्र देखिए, दूरी सूत्र जैसे हो जाएगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सूत्र होता है दूरी सूत्र। उसी तरह मध्य बिंदु का सूत्र होता है, मध्य बिंदु बराबर सूत्र हो जाता है आपको दोस्तों x1 + x2/2 y1 + y2/2। उसी तरह आपको यहाँ पर थर्ड नंबर विभाजन सूत्र हो जाएगा, विभाजन सूत्र हो जाएगा आपको, विभाजन सूत्र mx2 + n x1/m + n, कोमा यहाँ पर आप देखेंगे my2 + n y1/m + n, ये विभाजन सूत्र हो जाता है दोस्तों। इसी तरह से आप देखेंगे कि आपको केंद्रक का सूत्र जैसे था, केंद्रक बराबर सूत्र हो जाता है आपको x1 x2 + x3/3 y1 y2 + y3/3, ये विभाजन का ये केंद्रक का सूत्र हो गया। इसी तरह संरेख की स्थिति में अगर तीन बिंदु संरेख हो, अगर तीन बिंदु संरेख हो, क्या हो, संरेख हो, तो तीन कंडीशन आता है, दो कंडीशन आता है। जैसे AB + BC बराबर होना चाहिए AC, एक पहला कंडीशन, और तीनों बिंदु से जो एरिया बनता है, एरिया त्रिभुज ABC उसका क्षेत्रफल आपको 0 आता है एरिया। तो इस तरह से चैप्टर की जितनी भी बातें हैं उसको आप करके पूरी कर सकते हैं और बेहद ही आसान से बना सकते हैं। कहता है कि जितना आप तपेंगे उतना आप बढ़ेंगे, तपना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। अगर आपको माँ बाप की सपनों को पूरा करना है दोस्तों, तो उसके लिए अपने जुनून को देखना है, जुनून को जगाना है। याद कीजिए अपने घर की माँ बाप की स्थिति, जब जब आपको मोटिवेट करने का सबसे बड़ा तरीका है आपकी माँ और बाप, यानी माता और पिता सबसे बड़ी मोटिवेशनल। कोई ज़्यादा मोटिवेशनल वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार अपने मन में अपनी माता पिता, अपने घर की समस्या, घर की बातों को देखिए, आपको इससे ज़्यादा मोटिवेट कोई नहीं कर सकता है। ज़्यादा टाइम आप कहीं पर मोटिवेशनल वीडियो देख करके कर लेते हैं, उससे कोई बात होने वाला नहीं है, कोई चीज़ होने वाला नहीं है। बस आप अपने घर की, अपने माता की स्थिति, अपने पिता की स्थिति देखिए, आपको जुनून में ज़रूर मोटिवेट आएगा और आप मेहनत कीजिए। इस तरह की प्रश्न आपके लिए चुटकियों में हल हो जाएगा। और मेरी नई क्लास आते रहेगी। ये आपका जो चैनल है देवगुरु क्लास, इसको आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे मेरा एनर्जी बढ़ेगा और मैं आपके सामने अच्छा से अच्छा वीडियो लाऊंगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, आप सबों का स्वागत है ऐसी बेहद ट्रिक, बेहद वीडियो के लिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों।